हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में। भारतीय भूगोल के अंतर्गत आज हमको भारतीय भूगर्भिक संरचना को समझना है, उस पर चर्चा करना है। मेनली हमको इस टॉपिक में भारतीय चट्टानों का अध्ययन करना है। हम विभिन्न जो भारतीय चट्टानें हैं उनको उनके निर्माण, उनके क्षेत्र और उनमें पाए जाने वाले खनिज, इन आधारों पर हम इन चट्टानों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। भारत में पृथ्वी के सभी भूवैज्ञानिक कालों में निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं। इसका ये मतलब है कि भारत में विभिन्न जो भूवैज्ञानिक काल है, हर काल में चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसलिए भारत की भूवैज्ञानिक संरचना विविधतापूर्ण है। चट्टानों की विविधता के कारण ही भारत में विविध तरह के खनिज पाए जाते हैं। मतलब अलग अलग कालक्रम में अलग अलग चट्टानें बनी हैं। इसीलिए भारत की जो भूवैज्ञानिक संरचना है उसमें विविधतापूर्ण है और विविध चट्टानों के होने के वजह से ही विविध प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अलग अलग चट्टानों में अलग अलग खनिजें पाई जाती हैं। भूवैज्ञानिक इतिहास के आधार पर भारत में पाए जाने वाली चट्टानों को उनके निर्माण क्रम में हम अगर जमाएं, प्राचीन से नवीन की ओर, जो है उनके निर्माण क्रम के आधार पर हम चट्टानों को जमाएं, तो ये सबसे पहले आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कडप्पा, फिर विंध्य, फिर गोंडवाना, फिर दक्कन ट्रेप। यहाँ तक आपको छः को एक साथ याद रखना है। आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, दक्कन ट्रेप। आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, दक्कन ट्रेप। क्योंकि मेनली ये जो छह चट्टानें हैं ये मुख्य चट्टानें हैं और अंत में टर्सरी और क्वाटनरी ये नवीन प्रकार की चट्टानें हैं। कह सकते हैं कि आप ये जो चट्टानें अभी अपने मूल रूप में नहीं आई हुई हैं, अभी ये विकसित पूरी तरह से नहीं हुई हैं। तो मेनली जो है छह प्रकार की चट्टानें भारत में पाई जाएंगी भारत के भूगर्भ में। वो है आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्य, गोंडवाना, दक्कन ट्रेप। तो चलिए इन चट्टानों को थोड़ा मानचित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें जो ग्रीन कलर, हरे कलर में जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये आर्कियन सेल समूह का क्षेत्र है। आर्कियन चट्टानों का थोड़ा सा एक रफली एक ब्रीफ यहाँ पर आप देख लीजिए, फिर डिटेल में हम देखेंगे। जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई पड़ रहा है ये आर्कियन क्षेत्र है, आर्कियन चट्टानों का क्षेत्र है। उसके बाद में जो ये लाल कलर कर्नाटक वाले क्षेत्र में जो आपको लाल कलर में दिख रहा है ये धारवाड़ है, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। उसके बाद में आपको जो ये रेड कलर के मध्य प्रदेश में, आप ध्यान से देखिए, मध्य प्रदेश के जो विंध्याचल वाला एरिया है इसमें जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, और जो है आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में भी कुछ मात्रा में मिलता है, ये विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। उसके बाद में जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे होंगे आंध्र प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के जो महानदी घाटी क्षेत्र है, ठीक है, ये इस क्षेत्र में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिल रहा होगा। और उसके बाद में पूर्वी जो तट है, इस तट में आप देखेंगे उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगा हुआ जो क्षेत्र में जो बैगनी कलर में आपको दिख रहा है ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं जो नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाएंगी। अभी डिटेल से हम देखेंगे। और अंत में दक्कन ट्रेप चट्टानें जो भारत के पश्चिम भाग में महाराष्ट्र, गुजरात में पाई जाती हैं। तो ये एक रफली हो गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें बड़े ही आसानी से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये सर्वाधिक प्राचीन और प्राथमिक आग्नेय चट्टानें हैं, क्योंकि इनका निर्माण तपते और पिघले हुए लावा के जो है जमने से हुआ है। मतलब जब पृथ्वी जब धधक रही थी, धधकने के बाद में जब वो ठंडा हुई तो जो लावा मैग्मा है उसके जमने से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसीलिए ये आग्नेय चट्टानें हैं। ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। ये मूलभूत चट्टानें हैं, पृथ्वी की मूलभूत चट्टानें हैं जो भूगर्भ में पाई जाती हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन आग्नेय चट्टानें जिसमें जीवाश्म का अभाव है। आर्कियन क्रम की चट्टानें, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये जो हरा कलर का जो क्षेत्र है ये आर्कियन क्रम की चट्टानों का क्षेत्र है। ये पृथ्वी के भूगर्भ में अधिक गहराई वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये चट्टानें हमें ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट के रूप में मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्कियन क्रम की चट्टानें हमें ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट के रूप में मिलते हैं। वहीं अगर वितरण की बात करें तो आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है,
उड़ीसा और छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार याद रखेंगे क्योंकि छोटा नागपुर का पठार को खनिजों की दृष्टि से रूर प्रदेश, समृद्ध प्रदेश कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो उस क्षेत्र में भी पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में क्या क्या बात याद रखना है कि इनका जो निर्माण है ये प्री कैम्ब्रियन काल में मैग्मा लावा के ठंडा होने से हुआ है, इसीलिए ये आग्नेय चट्टानें हैं। ये पृथ्वी के सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। इसकी प्राप्ति हमको प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों में कुछ मात्रा में होता है। ये चट्टान हमें ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट के रूप में मिलते हैं। खनिजों का भंडार है इन चट्टानों में, आर्कियन क्रम की चट्टानों में खनिजों का भंडार है, परंतु जटिल संरचना के कारण इनका दोहन संभव नहीं हो पाया है। आगे हम थोड़ा सा इसको डायग्राम में और अगर हम देखें आर्कियन क्रम की चट्टानें, तो ये डिटेल में आप देखिए, इसको थोड़ा सा समझिए, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये तो कर्नाटक और तमिलनाडु वाला एरिया है। ये कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा वाला जो एरिया है, छोटा नागपुर का पठार है, पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्र हैं। और ये वाला इम्पॉर्टेंट है एरिया, ये अरावली। अरावली के जो क्षेत्र में आर्कियन क्रम की शैलें विद्यमान हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम को देख ले रही है। उसके बाद में हम देखते हैं आगे हमारा जो चट्टान है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। मतलब जब आर्कियन क्रम की चट्टानें टूटी फूटी, उनका जो अवसाद निकला, उनका जो निक्षेपण हुआ, उसके जमाव से कैसी चट्टानें बनी? धारवाड़। मतलब आर्कियन क्रम की चट्टानों से किनका निर्माण होता है? धारवाड़। और आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है टूटती फूटती हैं, तो जो अवसाद के रूप में जो जमता है वो धारवाड़ चट्टान है, इसीलिए इस चट्टान को अवसादी चट्टानें कहते हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में क्या क्या बात याद रखेंगे कि निर्माण आर्कियन क्रम की जो है अपरदन और अवसादों के निक्षेपण से। ये पृथ्वी की सबसे प्राचीन अवसादी, सबसे प्राचीन चट्टान नहीं कहा मैंने, सबसे प्राचीन चट्टान क्या है? आर्कियंस है, लेकिन सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान धारवाड़ है। ये परतदार जलद चट्टानें हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कैसे हैं? परतदार, लेयर है, और ये जलद चट्टानें, इनमें जल पाया जाता है। इन चट्टानों में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आर्कियन क्रम की जो चट्टान है उन्हीं के क्षरण से ही ये बने हैं। तो अगर आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव है तो इसमें भी जो है जीवाश्म का अभाव अपने को देखने को मिलता है, ये आपको समझना है। उसके बाद में समझना है कि अरावली पर्वतमाला, ठीक है, देखिए अरावली क्षेत्र में आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, हमने देखा था। तो जो अरावली पर्वतमाला है वो विश्व की प्राचीन वलित पर्वतों में से एक है, जिसका निर्माण इसी क्रम की चट्टान यानी धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के जो काल है, इसी काल खंड में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। तो ये समझना है आपको कि अरावली पर्वत का निर्माण किससे हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अरावली पर्वत का निर्माण किससे हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश धात्विक खनिज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अधिकांश धात्विक खनिज जैसे तांबा, लोहा, मैंगनीज, जस्ता, अधिकांश धात्विक खनिज इसी क्रम की चट्टानें में पाई जाती हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है कि इसका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के जो अपरदन, निक्षेपण, अवसादों के जमने से। ये प्राचीन अवसादी परतदार जलद चट्टानें हैं, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज। और धारवाड़ क्रम के चट्टानों का जो क्षेत्र है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सबसे पहले ये चट्टानों को खोजा गया। तो इसीलिए कर्नाटक के धारवाड़ के नाम इन चट्टानों का, धारवाड़ जो जिला है उसी जिला के नाम पे चट्टानों का नामकरण क्या किया? धारवाड़। कर्नाटक के धारवाड़, शिमोगा, कुर्ग जिले में ये चट्टानें पाई जाती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है, इसीलिए इसे जो है धारवाड़ नाम दिया गया है। इसके साथ ही ये आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम में भी कुछ मात्रा में फैले हुए हैं, ठीक है। और कुछ मात्रा में ये कुमायूं हिमालय, जो कुमायूं हिमालय उत्तरी भारत का जो हिस्सा है उस क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। डायग्राम से देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों के जो है नीस एवं शिस्ट जो चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें हमको किस रूप में मिलती है? नीस, ग्रेनाइट और शीश। तो उसमें जो नीस है और शिस्ट है, उनके अवसादों से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सबसे पहले इसकी प्राप्ति हुई, इसीलिए उसी के जो है जिले के नाम पर इसका नाम रख दिया गया धारवाड़। खनिजों का विशाल भंडार है, लोहा, मैंगनीज, जस्ता, टंगस्टन, सोना इसमें पाया जाता है,
ठीक है। कर्नाटक के धारवाड़ में ही सोना पाया जाता है। कोलार और हट्टी की जो है वहाँ खाने हैं सोने के लिए। परतदार शैल है, जीवाश्म का अभाव है, जलद चट्टाने हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस डायग्राम को देखिए थोड़ा सा। ये डायग्राम में अगर आप देख पाएंगे तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो चट्टाने हैं ये कर्नाटक में है, कर्नाटक के शिमोगा, कुर्ग, धारवाड़ जिले में। ये जो चट्टाने हैं ये छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। ये जो है आपको असम वाले क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और ये जो है अरावली पर्वतमाला के आसपास का क्षेत्र, क्योंकि अरावली पर्वत का निर्माण भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। आगे हम देखते हैं तो हमारा जो चट्टान है वह कडप्पा क्रम की चट्टानें। कडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं ये अवसादी चट्टानें हैं। अवसाद मतलब आप समझ गए कि जो उनसे पूर्ववर्ती जो चट्टान है उनके जो टूटने फूटने से, जो जमने से जो बनेंगे, उन चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहेंगे। तो कडप्पा क्रम की चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं, क्योंकि इनका निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। ये भी परतदार चट्टानें हैं। तो कडप्पा के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि धारवाड़ के क्षरण से कडप्पा चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसीलिए ये भी अवसादी चट्टानें हैं। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में इस क्रम की चट्टानें सबसे पहली बार देखी गई, पाई गई। इसीलिए आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर ही इन चट्टानों का नाम क्या रख दिया गया? कडप्पा। ये चट्टानें कडप्पा क्रम की चट्टानें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कडप्पा क्रम की चट्टानें के बारे में क्या क्या जानना है? अवसादी चट्टानें हैं, धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से इनका निर्माण होता है। इस चट्टान को सबसे पहले बार आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में खोजा गया, इसीलिए इसका नामकरण कडप्पा रखा गया। कडप्पा क्रम की चट्टानों में हमको बलुआ पत्थर, अंडरलाइन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन। कडप्पा क्रम की चट्टानों में जो है हमको बलुआ पत्थर, ठीक है, कडप्पा क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, एबेस्टस और संगमरमर जो है मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो जो कडप्पा क्रम की चट्टानों में क्या क्या? बलुआ पत्थर याद रखेंगे, चूना पत्थर, स्लेट, एबेस्टस और संगमरमर। आपको ये भी बताते हैं कि चूना पत्थर ही रूपांतरित होकर संगमरमर बनता है। आगे देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग में कृष्णा और पेन्नार नदियों तथा महानदी के ऊपरी घाटी में ये चट्टानें विस्तृत रूप से वितरित है। वही आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा और पेन्नार नदी की जो घाटी है, इन घाटी क्षेत्रों में आपको कडप्पा क्रम की चट्टानें मिलेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो महानदी वाले जो क्षेत्र है इसमें आपको कडप्पा क्रम की चट्टानें मिलेगी। कडप्पा क्रम की चट्टानें राजस्थान में भी कुछ मात्रा में पाई जाती हैं, जिन्हें दिल्ली रेंज या दिल्ली श्रेणी के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखते हैं वो है हमारा कडप्पा क्रम की चट्टानों का ये वितरण देखिए। तो ये आप अगर वितरण देखेंगे तो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में कडप्पा, ठीक है, ये महानदी घाटी क्षेत्र है। और ये राजस्थान का जो है अपना जो मिलेगा, जो दिल्ली रेंज के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। कडप्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में पाई जाती है, इसके साथ ही छत्तीसगढ़, राजस्थान क्षेत्र में। लोहे के साथ, ठीक है, लोहे के साथ निम्न गुण के खनिज इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ मात्रा में जो है लोहे के निम्न गुण के साथ में, लेकिन लोहा मेनली आपको धारवाड़ में मिलता है, ये आपको याद रखना है। आर्कियन व धारवाड़ के जो है अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। चूना पत्थर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं, हमारा आगे जो अगला चट्टान है वो है विंध्य क्रम की चट्टानें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। सबसे पहले तो आपको यह समझना कि कडप्पा के बाद में विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और ये अवसादी चट्टानें हैं, ये पूर्ववर्ती चट्टानों से नहीं बनी हैं, ये अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपको। विभिन्न प्रकार के अवसादों के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। ये अवसादी चट्टानें हैं क्योंकि इनका निर्माण कडप्पा चट्टानों के बाद, मैं बोल रहा हूँ कडप्पा चट्टानों से नहीं, कडप्पा चट्टानों के बाद अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। इन चट्टानों में जीवाश्म के प्रमाण पाए जाते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर आपको कुछ मात्रा में जीवाश्म देखने को मिल रहा है विंध्य क्रम की चट्टानों में। विंध्य क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में मालवा का पठार, सोन नदी घाटी, बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना, विंध्याचल इस वाले क्षेत्र में पाएंगे, ठीक है। तो विंध्य क्रम की चट्टानें, इसकी प्राप्ति कहाँ होती है हमको अगर देखेंगे तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर सासाराम बिहार तक का ये जो लाल वाला जो क्षेत्र है, इसमें मुख्य रूप से विंध्याचल पर्वत का जो विस्तार है उसी में मुख्य रूप से इसमें हमको जो खनिज मिलेगा वो है भवन निर्माण सामग्री। भवन निर्माण सामग्री में हमको लाल बलुआ पत्थर, अंडरलाइन, विंध्य श्रेणी के क्रम में हमको क्या मिलेगा? लाल बलुआ पत्थर। देखो बलुआ पत्थर मिलता था कडप्पा में, लेकिन लाल बलुआ पत्थर किस में मिल रहा है? विंध्य क्रम की चट्टानों में। संगमरमर, चूना पत्थर इसमें मिलेगा और चीनी मिट्टी मिलेगी। हीरे की प्राप्ति हमको विंध्य क्रम की चट्टानों में होती है। विंध्याचल में जो रीवा, पन्ना
जो है इस क्षेत्र में जो हीरे की खदानें हैं मध्य प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा जहाँ हीरे की प्राप्ति होती है, ये विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में हम देखते हैं इस चट्टानों जो है इस संरचना की चट्टानों का उपयोग, विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं इनका उपयोग इमारतों व घरों के निर्माण में किया जाता है। भारत के ऐतिहासिक जो भवन हैं जैसे लाल किला, जामा मस्जिद, सांची का स्तूप जैसे कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण जो है इसी जो बलुआ पत्थर से हुआ है। किस क्रम की? विंध्य क्रम की। ये बार बार पूछता है लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, लेकिन किस चट्टान का ये हिस्सा है? तो ये विंध्य क्रम की चट्टान का हिस्सा है। इसके अलावा इसमें चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, संगमरमर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की पन्ना की खानें और आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खानें जहाँ से हीरा प्राप्त होता है, विंध्य क्रम के चट्टानों में ही स्थित है। आगे हम देखते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों का निर्माण कार्बोनीफेरस से जुरासिक काल के बीच हुआ है। ये आपको समझना है, थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसका युग। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनीफेरस और जुरासिक काल के बीच में हुआ है। इसका निर्माण वनस्पति जीवाश्म के निक्षेपों से हुआ है। क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की जो है भू संचलन, जो भूगर्भिक हलचल के कारण जो धरती पर विभिन्न प्रकार के वनस्पति वन है, जीवाश्म है, वन्य जीव हैं, वो दब गए। कालांतर में इनके जो है ताप दाब के प्रभाव के कारण ये जो है चट्टान जो है गोंडवाना चट्टान जो है आगे चल करके कोयला के रूप में हमको मिलेंगे। ठीक है, याद रखें, कोयला के रूप में परिवर्तित हो गए। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण वनस्पति जीवाश्म के निक्षेपों से हुआ है। गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र के नाम पर हुई है, ये आपको याद रखना है। भारत का अधिकांश यानी 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। वर्तमान में कोयला भारत की दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। इन सब नदियों का नाम आपको याद रखना है, दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, जिसमें दामोदर सबसे बड़े जो है कोयला का क्षेत्र है, आपको ये भी याद रखना है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है कब बनी? कार्बोनीफेरस युग में और जुरासिक युग के बीच में बनी। इसका निर्माण जो हमने देखा कि निक्षेपों से हुआ है, वनस्पति और जीवाश्म के। अन्य नाम इसको द्रविड़ियन क्रम की चट्टानों के नाम से जाना जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों को द्रविड़ियन क्रम की चट्टानों के नाम से जाना जाता है। इसकी प्राप्ति हमको दामोदर नदी घाटी झारखंड में, इसे झरिया कोयला क्षेत्र, जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है झारखंड में जो पर्पल कलर में, वो दामोदर नदी घाटी में जो झरिया कोयला क्षेत्र है वो है। उसके बाद जो मध्य में है वो महानदी कोयला क्षेत्र, ठीक है, जो उड़ीसा में है, जो तलचर कोयला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तलचर कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उसके बाद गोदावरी नदी घाटी में जो कोयला क्षेत्र पाया जाएगा आंध्र प्रदेश में, उसे सिंगरैनी कोयला क्षेत्र कहा जाता है। भारत का 98% कोयले का भंडार गोंडवाना क्रम की चट्टानों में है। अब हम देखते हैं दक्कन ट्रेप चट्टानें। दक्कन ट्रेप जो चट्टानें हैं, इसका निर्माण मेसोजोइक युग के अंतिम समय में अर्थात क्रिस्टेशियस काल में प्रायद्वीपीय भारत में हुई दरारी ज्वालामुखी क्रिया के सीढ़ीनुमा दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ है। आपको कालक्रम याद नहीं रखना है, आपको बस ये समझना है कि जो प्रायद्वीपीय भारत में जब ज्वालामुखी फटी, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, तो ज्वालामुखी का जो लावा का जो मैग्मा है वो धीरे धीरे रिश्ता है, आप देखे हैं, तो धीरे धीरे उसके जमने के कारण इसीलिए जो सीढ़ीनुमा जो आकृति का निर्माण हुआ वो दक्कन ट्रेप चट्टानें बनी। इसमें बेसाल्टीय चट्टानें पाई जाती हैं जो कि बहुत ही कठोर होती हैं, काले रंग की होती है। दीर्घ काल में इनके निक्षेपण से ही काली या रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखेंगे। दक्कन ट्रेप चट्टान कैसे बने? तो जो ज्वालामुखी उद्गार से जो बेसाल्ट लावा चट्टान है, बेसाल्ट लावा जब चट्टान जमने लगी तो दक्कन ट्रेप चट्टान का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रेप चट्टान भी खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें डोलोमाइट, बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दक्कन ट्रेप चट्टानों के ही क्षरण से, टूट फूट से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। इसमें कपास की खेती की जाती है, आपको ये याद रखना है। यह संरचना मुख्य रूप से दक्कन ट्रेप जो चट्टानें हैं, 80% जो है दक्कन ट्रेप चट्टान कहाँ मिलता है हमको? महाराष्ट्र में। उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश में कुछ मात्रा में पाई जाती है। दक्षिणी आपका जो है मध्य प्रदेश में पाया जाएगा और पूर्वी गुजरात में कुछ मात्रा में पाया जाएगा। तो मेनली आपको बस 3 राज्य याद रखना है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में दक्कन ट्रेप चट्टान का पूरी तरह से विस्तार है। डायग्राम के माध्यम से आप देखेंगे तो ये देखिए, इस डायग्राम में आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि दक्कन ट्रेप चट्टान क्रिस्टेशियस से लेकर इयोसीन काल में हुआ है। आपको ये समझना कि बस ज्वालामुखी जो उद्गार है, उसके जो ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो बेसाल्ट लावा चट्टान है उसके जमने से हुआ है दक्कन ट्रेप चट्टान। इस सीढ़ीनुमा आकृति है
और आपको ये समझना है कि ये जो है महाराष्ट्र में 80% इसका विस्तार है और इसके क्षरण से डोलोमाइट और जो है बॉक्साइट, इसके जो क्षरण से हमको काली मिट्टी मिलती है और इसमें दक्कन ट्रेप चट्टानों में हमको बेसाल्ट आपका जो डोलोमाइट और बॉक्साइट जो है खनिज मिलते हैं। इतना आपको समझना है। तो आशा करते हैं ये चट्टानों पर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।